हेलो फ्रेंड्स, इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूं, जिस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ की क्वेश्चन पार्ट 1 में छोटे क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कवर करेंगे, और इसके पार्ट 2 में हम एलसीएम और एचसीएफ के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है, वो हम सेकंड वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ की इजी और बेसिक क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद तब टफ आप देखिएगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट ही है। क्योंकि इसमें मैं एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन इस स्टेप से करूँगा कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, या आपको कहीं से भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का मिल जाए, तो ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ की जो क्वेश्चन है पार्ट 1 में, सबसे पहले मैं बताऊँगा कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। फिर एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 24 और 36 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम इन दोनों का एचसीएफ हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम यहाँ साइड में निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम 24 का एलसीएम निकालेंगे। तो कभी भी हम बताया हूँ, कभी भी अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो किसी भी वैल्यू का, तो सबसे पहले हम उसको 2 से काटते हैं। अगर 2 से नहीं काटता फिर 3 से काटते हैं, 3 से नहीं काटता है तो ऐसे ऐसे नंबर हम बढ़ाते चल जाएंगे, जिस नंबर से कटेगा उसी नंबर से काटते हैं। लेकिन एलसीएम किसी भी वैल्यू का निकालना हो तो सबसे पहले हम 2 से ही काटते हैं। तो 24 को हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं। हाँ, तो 24 हमारा 2 से कट रहा है, तो 2 से हम काटेंगे। 2 12 जा 24, 12 आ गया। फिर 12 भी हमारा 2 से कटेगा। फिर 2 6 जा 12 आ गया। फिर 6 भी हमारा 2 से कटेगा। 2 3 जा 6 आ गया। फिर 3 आ गया। फिर 3 हमारा 3 से कटेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम 36 का भी एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 36 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से पहले काटेंगे, 2 से कट रहा है 1, और ये 8 आएगा, क्योंकि 18 दूना 36 होता है। फिर हमारे ये 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 9 18 आ गया। फिर ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, तो 3 3 का 9 हो गया। फिर ये हम 3 से काटेंगे तो ये आ गया मेरा। अब क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे फैक्टर 24 इज इक्वल टू, ये जो हमारा वैल्यू है यहाँ पर हम लिख देंगे। नहीं, सॉरी, फैक्टर नहीं लिखाएगा, क्योंकि हम एलसीएम निकालना है ना। तो क्या करेंगे, अभी जो वैल्यू 24 की जो एलसीएम आई है उसे हम लिख देंगे। फिर 36 की जो एलसीएम आई है उसे हम लिख देंगे। तो सबसे पहले 24 का एलसीएम लिखेंगे, तो 2, 2, 3 आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब हम 36 का लिख दें एलसीएम, तो कितना आएगा 2, 3, हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ कभी भी हम किसी भी वैल्यू निकालेंगे तो हमें अपने स्टेप से बता रहा हूँ, सबसे पहले आप एलसीएम ही निकालिएगा, तब आप इजीली किसी भी वैल्यू का एचसीएफ निकाल लेंगे। अब इसमें देखिए, इन दोनों में कौन कौन सा वैल्यू जो है वो सेम इन दोनों में है, मतलब कौन कौन सा वैल्यू इन दोनों में है। तो देखिए 3 जो है हमारा इसमें भी है, इसमें भी है। तो एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। अब देखिए 3 इसमें है, बट इसमें और 3 नहीं है, तो इसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि वही वैल्यू लेंगे जो वैल्यू हमारा दोनों में हो। तो 3 हमारा इसमें है और इसमें 3 नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही 3 था तो एक 3 से मिला दिए। अब ये एक 3 और है, तो इसमें एक 3 नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब देखिए 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, तो इसको भी हम ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसको भी ले लेंगे। अब इसमें 2 है लेकिन नीचे में 2 अब नहीं बचा है, तो हम वही वैल्यू लेंगे जो वैल्यू हमारा दोनों में हो। ठीक है, अब जो हम लाइन बनाए हैं उसको हम क्या करेंगे, ले लेंगे ऐसे। तो लिख लेंगे 2 लिख देंगे, 2, फिर मल्टीप्लाई, इसको 2 ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यही मेरा आंसर होगा।
यही आपका HCF आ गया। 24 एंड 36 इज इक्वल टू 12 हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से HCF का कोई भी क्वेश्चन हो तो इसी स्टेप से कीजिएगा। सबसे पहले कोई भी वैल्यू अगर दिया है आपको और HCF फाइंड करना, सबसे पहले उन सारी वैल्यू का LCM निकालिएगा, फिर LCM जितना आएगा तो LCM लिख करके फिर उन दोनों में उन सब में देखिएगा कि जो वैल्यू हमारा है एक में वही वैल्यू हमारा सब में होना चाहिए। अगर वही वैल्यू हमारा सब में है तो हम ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। फिर देखेंगे दूसरा, फिर जो वैल्यू इसमें है तो क्या वही वैल्यू हमारा सब में है, अगर होगा फिर लाइन खींच लेंगे। लेकिन कभी भी अगर एक में हमारा जो वैल्यू है वही वैल्यू हमारा दूसरे में नहीं है तो उसे हम नहीं लेंगे। ओके फ्रेंड, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए इन दोनों का LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि LCM सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा दोनों का। तो 18 का हम LCM निकालेंगे तो 2 9 18, फिर 3 से ये हमारा कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो 3 3 का 9 हो गया, फिर ये हमारा 3 से कटेगा 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे 48 का LCM निकालेंगे। 48 का तो ये 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो गया। कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी मान लीजिए अगर ये हमें जैसे 2 से काटना है तो हम कैसे करते हैं 18 डिवाइड बाई 2 लिखते हैं। 18 डिवाइड बाई जब 2 लिखेंगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। और जैसे 24 हमारा 2 से कटेगा, 24 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 12 आएगा। और जैसे 12 डिवाइड बाई 2 से कटेगा तो 12 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 6 होगा। अब 6 भी हमारा 2 से कटेगा तो 6 डिवाइड बाई 2 3 होगा। अब ये हमारा 3 से कटेगा। अब हम क्या करेंगे पहले 18 का LCM लिखेंगे। 18 इज इक्वल टू 2 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। ओके, अब हम 48 का LCM निकालेंगे तो 48 का LCM लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार और एक 3 इंटू 3 हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे कि जो वैल्यू हमारा इसमें है वही वैल्यू हमारा उसमें भी होना चाहिए, तो वही हम कॉमन लेंगे। देखिए 2 इसमें है तो 2 इसमें भी एक कॉमन ले लिए। ओके, अब देखिए 2 इसमें है बट इसमें अब 2 नहीं है तो हम छोड़ देंगे, ये भी 2 छोड़ देंगे, ये भी 2 छोड़ देंगे क्योंकि इसमें 2 है नहीं। अब देखिए 3 इसमें है और 3 हमारा इसमें भी है। अब हमारा इसमें एक 3 बच रहा है तो वो 3 हमारा दूसरे में नहीं है। तब जब जिसमें हमारा एक में अगर एक वैल्यू हो और वही वैल्यू हमारा दूसरे में ना हो तो उसे हम नहीं लेंगे, हम वही वैल्यू लेते हैं जो वैल्यू एक में वही वैल्यू सब में हो। तो देखिए ये हमारा 2 इसमें 2 इसमें भी है, 3 हमारा इसमें 3 इसमें भी है। अब ये 2 हमारा इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, ये बस, और 3 इसमें 3 इसमें नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे जो हमारा लिए है वैल्यू उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो लिखेंगे 18 एंड 48 इज इक्वल टू 2 हम लिए थे, 2 हमारा आया था इसमें और 3 आया था, तब इसका मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। यही मेरा आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको हर वैल्यू का HCF निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 135 का 225 का HCF निकालना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं बताया था कि किसी भी वैल्यू का आप HCF निकालिएगा तो पहला स्टेप आपको उन सब का LCM निकाल लीजिएगा जो आएगा LCM। फिर देखिएगा कि उन सब में कौन कौन सा वैल्यू हमारा सेम है, जो सेम है उसे हम ऐसे का नाम है लाइनिंग खींच लेंगे और फिर क्या करेंगे उस वैल्यू को हम लिख करके उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई में लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वैल्यू वही मेरा HCF होगा। ये सबसे अच्छा ट्रिक्स है। अब चलिए इसको हम किया जाए तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे सॉरी। तो 335 का हम LCM निकालेंगे तो हमारा कितना है, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा 135 है क्या हमारा 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर 3 से देखेंगे 3 से कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, तो 3 से हम काटेंगे, 3 चौक 12, एक इसमें जाएगा, 3 पचे 15 हो गया। फिर ये हमारा 45 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, तो 3 एकन्नम 3, एक इसमें चल जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 15 हमारा 3 से कटेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर ये हमारा क्या होगा 5 से कटेगा। अब हम इसका भी 225 का भी
हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 225 जो है हमारा 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कटेगा, तो 3 सते 21 होगा। ओके फ्रेंड्स, एक इसमें चल जाएगा, 3 पचे 15 होगा। अब देखेंगे 75 हमारा 3 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है 3 से, तो क्या करेंगे, 3 दूना 6, एक इसमें चल जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब 25 हमारा ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, सीधा 5 से कटेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 पचे 25 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लिए, तो जो जो एलसीएम आया है उसको हम क्या नाम है यहाँ पर राइट कर लेंगे। तो 135 का एलसीएम कितना आया है, 135 का एलसीएम कितना आया है, 3335, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और 225 का एलसीएम कितना आया है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आया है। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों में देखेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू सेम है। तो जो कि 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, इसको हम ऐसे लाइन मिला लेंगे। अब इसमें देखिए 3 है, 3 इसमें है, एक और है 3। अब देखिए अब 5 इसमें है तो 5 हमारा इसमें भी है। लेकिन ये देखिए इसमें 5 है और इसमें और कोई 5 नहीं है, इसमें 3 है और इसमें और कोई 3 नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। अब जो जो हम मिलाए हैं उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले एक 135 वैल्यू लिख लेते हैं, 225 इज इक्वल टू, अब जो जो हम मिलाए हैं वो हम वैल्यू लिख लेंगे। 3 को मिला है 3, ये 3 को मिला है 3, और ये 5 को मिला है 5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दिया 15, 15 दिया 45, यही मेरा एचसीएफ होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया है कि एचसीएफ बहुत जल्दी कैसे सॉल्व किया जाता है। इसी स्टेप से आप हर कोई भी एचसीएफ का क्वेश्चन होगा इजीली ऐसे करिएगा। सबसे पहले एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम जो आएगा फिर उन सब में देखिएगा कौन कौन सा वैल्यू सेम है, जो सेम होगा उसको टिक लगा करके फिर उन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर है। अब चलिए हम अब एलसीएम निकालते हैं कि एलसीएम की क्वेश्चन हम कैसे करें। चलिए अब एलसीएम का क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 54 और 60 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना बहुत ईजी है, आपको पता है सिर्फ एलसीएम हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 54 का निकालेंगे एलसीएम, सॉरी दोनों का हम निकाल सकते हैं, 54 और 60 दोनों अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं या दोनों को साथ में भी निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन दोनों को साथ में निकालेंगे तो और भी बढ़िया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब 2 से इसको हम एलसीएम इसका निकालेंगे। अब तो हम सबसे पहले क्या बताए थे, जब भी किसी भी वैल्यू का हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले देखते हैं वो 2 से कट रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 से हमारा ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है, तो 2 से काटेंगे। 2 2 जा 4, एक इसमें जाएगा, 2 7 जा 14, अब 2 3 जा 6 और 0 हम बना देंगे। अब इसमें देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 27 तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 30 2 से कट रहा है, तो 30 अगर 2 से कट रहा है तो 2 से ही हम काटेंगे। तो 27 को हम ऐसे ही लिख देंगे, 30 को हम 2 से काटेंगे तो 2 15 2 पचे 2 15 30 हो जाएगा, 15 हमारा आ जाएगा, सॉरी 15 आ जाएगा। अब देखेंगे हम 2 से ये कट रहा है कि नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा, तब फिर देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 से हमारा 27 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, तो 3 से हम काटेंगे। ओके फ्रेंड, तो 3 9 27 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। अब फिर हमारा 9 3 से कट रहा है तो 3 से ही काटेंगे हम, 3 3 का 9, 5 हमारा नहीं कटेगा, 5 ऐसे ही रहेगा। फिर ये हमारा 3 3 से कटेगा तो 3 1 जा 3, और 5 नहीं कटेगा तो 5 ऐसे रहेगा। अब 5 5 से काट देंगे, अब हमारा कितना आ गया, अब ये जो वैल्यू आया इस साइड यही मेरा एलसीएम होता है। तो क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, इन सारे वैल्यू का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दिया 135, 135 दूना कितना होता है, 135 दूना जो होता है वो 270 होता है, 270 दूना कितना होता है 540 होता है। तो हम क्या करेंगे 540 यहाँ लिख देंगे, यही मेरा आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, बस।
तो एलसीएम ऐसे ही निकाला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं उसी तरह। तो देखिए 12 और 7 का एलसीएम निकालना है, तो कुछ नहीं, हम एलसीएम इसका निकाल देते हैं। 12 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 से हमारा कटेगा, 2 से काटेंगे 6, 2 6 जा 12 आ जाएगा। फिर 6 भी हमारा 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा। फिर 3 हमारा 3 से ही कटेगा। ये हमारा एक एलसीएम आ गया। अब 7 का हम एलसीएम निकालेंगे, 7 1 जा 7 हो जाएगा बस। अब क्या करेंगे, अभी यही हमारा एलसीएम है क्या फ्रेंड्स, यही मेरा एलसीएम है। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 7 कर देंगे, 2 × 2 × 3 × 7 कर देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये दोनों साथ में निकालने तो इसको अलग अलग क्यों निकालने हैं, मैं गलती कर दिया हूँ, उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ। मुझे एक साथ ही निकालना, लेकिन अगर एक साथ ही निकाला होता तो भी हमारा 7 सिर्फ 7 से ही कटता, तो हमारे यहाँ 7 ही आता, ठीक है। और अलग भी निकल गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग ऐसे मत निकालिएगा कभी भी 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू, तो आप इसी तरह से निकालिएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12, और 12 × 7 कितना होता है, 7 2 जा 14, 4 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 84 आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो 18 और 48 का एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 18 और 48 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 से हमारा कट रहा है, तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब फिर देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 9 2 से नहीं कट रहा, लेकिन 24 2 से कट रहा है, तो 2 से ही काटेंगे। तो 9 हमारा 2 से नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख देंगे, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब फिर देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 9 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 12 2 से कटेगा, तो 2 से हम काटेंगे। तो 9 हमारा 2 से नहीं कटेगा, इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब 2 6 जा 12 आएगा। फिर हमारा देखिए 6 हमारा 2 से कटेगा, लेकिन 9 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से काटेंगे, तो 9 को एज इट इज 2 3 जा 6 होगा। अब देखेंगे ये दोनों हमारा 2 से नहीं कटेगा ना, इन दोनों में से कोई भी 2 से कटेगा, तो हम देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 से हमारा दोनों कटेगा, तो 3 3 जा 9 होगा, 3 1 जा 3 हो गया। अब ये भी हमारा 3 से कटेगा, तो 1 आ गया। ओके फ्रेंड, अब क्या करेंगे, एलसीएम ऐसे लिख करके जो भी वैल्यू हमारे साइड आया उन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मेरा वैल्यू आ जाएगा। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ओके फ्रेंड, अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा कितना होता है 144 होगा। यही मेरा आंसर आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि मैं एचसीएफ का जो क्वेश्चन बताया हूँ और एलसीएम का जो क्वेश्चन बताया हूँ, ये दोनों आपको पता चल गया है कि किस स्टेप से करना है। कभी आपको अगर एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन कोई भी दिखाई दे, तो बस एचसीएफ का क्वेश्चन जिस स्टेप से मैं कराया हूँ उस स्टेप से कीजिएगा, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। एलसीएम का क्वेश्चन जैसे कराया हूँ उस स्टेप से कीजिएगा, आपका एलसीएम का आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए और कमेंट कीजिए। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका पार्ट 2 हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।